आइए अब हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी गणित क्लास 10th प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न क्रमांक 7। इससे पीछे जितने भी सारे क्वेश्चन उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 7 कहता है कि कोई एक तंबू बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो है 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इनमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवस से नहीं ढका जाता है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ा सिंपल है। सबसे पहली बात है, यह कहता है कि कोई एक तंबू बेलन के आकार का है, तो हम एक तंबू बना लेंगे जो कि बेलन के आकार का होना चाहिए। तो हम यहाँ से क्या करते, इस तरीके से एक बेलनाकार तंबू बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बेलन बना लिया। ओके, इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। तो मैंने एक बेलन बना लिया और बेलन बनाने के बाद कहता है कि जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है यानी रखा गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक शंकु को रख देंगे। तो आइए हम शंकु को रख देते हैं। तो यहाँ से हमने एक शंकु को रख दिए। अब रखने के बाद यहाँ पे कहता है, रखा हुआ है, ठीक है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर और व्यास 4 मीटर है, क्योंकि पहले ऊंचाई कहता है तो पहला ये होगा ऊंचाई, और बाद में व्यास कहता है तो बाद वाला ये जो होगा व्यास हो जाएगा। तो ऊंचाई है 2.1 मीटर और व्यास है 4 मीटर बेलनाकार भाग की। तो बेलनाकार भाग की जो व्यास है वो है 4 मीटर, इस बात को ध्यान रखना। और बेलनाकार ये यहाँ से लेके यहाँ तक ऊंचाई है बेलनाकार भाग की। तो ऊंचाई है बेलन की कितनी, तो ऊंचाई दिया गया 2.1 मीटर, तो हम लिखेंगे 2.1 मीटर, ये हमारे पास ऊंचाई हो गया, ठीक है। फिर कहता है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। तो तिर्यक ऊंचाई ये वाला होता है, ये जो देख रही है तिर्यक ऊंचाई है। तो तिर्यक ऊंचाई दिया गया है 2.8 मीटर, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो तिर्यक ऊंचाई मैंने लिख दिया है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए सबसे पहले कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो कैनवास यानी कैनवास का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, तो इस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और प्लस में शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, दोनों को हम जोड़ देंगे तो कैनवास का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि त्रिज्या कितना है, हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल, और जो जो दिया गया उसको लिख लेते हैं हल, और लिखेंगे यहाँ भैया शंकु का तिर्यक ऊंचाई कितना दिया गया 2.8, यानी एल बराबर जो दिया गया है, तिर्यक ऊंचाई को एल से प्रेजेंट करते हैं, 2.8 मीटर दिया गया है। उसके बाद तिर्य्या कितना दिया गया है, तो व्यास है यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना 4 मीटर, तो तिर्य्या होगा यहाँ से यहाँ तक कितना 2 हो जाएगा, यानी व्यास का आधा। तो तिर्य्या हो जाएगा भैया 2 मीटर, ठीक है। आपको पता है कि जो तिर्य्या बेलन का होगा वही तिर्य्या शंकु का भी होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब उसके बाद हमारे पास बेलन की ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई दे रखी है कितना 2.1 मीटर, तो हम लिखेंगे 2.1 मीटर, हमने लिख दिया। तो सब कुछ लिख दिया। अब हम लिखेंगे कैनवास, है ना, कैनवास का क्षेत्रफल बराबर, तो लिखते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और प्लस में शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल या फिर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कह लो, दोनों एक ही बात है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ओके, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h होता है, और प्लस में शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल πr/l होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब इसमें कॉमन लेंगे, पाई और आर कॉमन ले सकते हैं। तो पाई और आर हम कॉमन लेंगे तो बचेगा 2 और h, ये 2h बचेगा, प्लस में l रहेगा अंदर, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए क्या करते हैं, मान पुट कर देंगे। तो पाई है ना, तो पाई की वैल्यू 22/7 और त्रिज्या हमारे पास कितना है, त्रिज्या हमारे पास दिया गया है 2,
तो हम लिखेंगे 2 इंटू 2 और गुने में h की वैल्यू कितना है 2.1 है तो 1, और प्लस में l की वैल्यू कितना है 2.8, तो 2.8 लिखेंगे। अब यहाँ से देखो 22 दूना कितना हो जाएगा 44 और बटा में हो जाएगा 7, फिर गुने में 2.1 से 2 में गुना करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 4.2, 4.2 और 2.8 जोड़ेंगे तो 7.0 होगा, तो 0.0 होगा तो वैल्यू है ही नहीं, तो 7 होगा। इन सभी को सॉल्व करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, अच्छा ये गुना किए नहीं है, 22 दूना 44 होगा ना, तो हम 22 ही डाल दिए क्या, ये 44 रहेगा क्योंकि 22 दूना 44/7, और इसको हल करेंगे तो ये 7 होगा। अब हमारे पास होगा क्या, बचेगा ये सिर्फ 44 मीटर स्क्वायर। तो कैनवस का क्षेत्रफल हो गया 44 मीटर स्क्वायर। अब लास्ट में कुछ कहता है, यहाँ पे कहता है क्या कि 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इनमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए, यानी इस पर जो खर्च हुआ है पैसा वो लागत ज्ञात करके बताना है। तो 500 मीटर स्क्वायर पर कितना, यानी 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, यानी 1 मीटर स्क्वायर पे 500 रुपया खर्च हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 1 मीटर स्क्वायर पर लागत कितना है, लागत बराबर 500 रुपया है, ठीक है। तो हमने निकाला 44 मीटर स्क्वायर, तो 44 मीटर स्क्वायर इसलिए लिखेंगे, इसलिए 44 मीटर स्क्वायर पर लागत जो होगा, लागत कितना हो जाएगा, तो 500 रुपया में गुना कर देंगे 44 से, तो कितना होगा, ये 00 तो 00 रख देंगे 44 से, और 5 में गुना करेंगे कितना होगा, ये हो जाएगा 220, यानी 22,000 आंसर, ठीक है, यानी 22,000 रुपया इसका आंसर आया, ठीक है। तो आई होप कि आपने ये समझ गया होगा, ठीक है। तो आप क्या करो, स्क्रीनशॉट मार सकते हो, आई होप कि आप समझ गए। हाँ, अगर इसका आप नोट्स चाहते हो तो आप लोग क्या करो भैया, pankajstudycenter.com पे जाकर के विजिट कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।